गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम देख रहे हैं साइंस का लेसन मेथड ऑफ प्रिजर्विंग फूड। ठीक है, तो हमने पिछली बार क्या देखा था पिछले इसमें कि विभिन्न मौसमों में विभिन्न फल और सब्जियां क्या होती है, बहुत तादाद में उपलब्ध है। वे उसे सीज़न में भी अपना सर्वश्रेष्ठ स्वाद लेते हैं। इन बड़ी मात्रा में फलों और सब्जियों को खराब होने से रोकने के लिए हम पूरे साल उनका क्या करते हैं, उनको आनंद लेते हैं और हमें उन्हें संरक्षित करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो आज देखने वाले हम नेक्स्ट पार्ट, कैन यू टेल। अब कैन यू टेल मतलब ये बोल रहे हैं कि आप बता सकते हैं कि ये जो नीचे पूछे उन्होंने उनके आंसर। कैन यू टेल, टॉक टू द elderly people in your family to find of answer to the following questions with reference to the foodstuff mentioned below। अब यहाँ पे बोला गया है कि नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के संदर्भ में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए अपने परिवार के बुजुर्ग लोगों से बात करें। मिल्क, वेजिटेबल, ग्रेन्स, फ्लोर, शुगर एंड जैगरी मतलब दूध, सब्जी, अनाज, आटा, चीनी और गुड़। ठीक है, तो देखते हैं हम फर्स्ट वाला हमें क्या बताया गया है। When do we say that the food stuff is spoiled? What change are seen in it? क्या कहा गया है कि हम कब कहते हैं कि खाद्य पदार्थ खराब हो गया है, इसमें क्या बदलाव देखा जाता है। क्या बदलाव देखा जाए, जैसे अगर रोटी है तो रोटी अगर ख़राब हो जाती है वो चिकट हो जाती है, या फिर वो हमारे जो हम जिसमें रोटी रखते हैं उसको चिपक जाती है, तो हम समझ जाते हैं कि वो ख़राब हो गई। ये उसका एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रही हूँ। इज़ द टाइम इन विच फूड स्टफ गेट स्पॉइल्ड डिफरेंट इन डिफरेंट सीजन। यहाँ पे क्या पूछा गया हमें, क्या वह समय है जिसमें विभिन्न मौसमों के खाद्य पदार्थ अलग अलग खराब हो जाते हैं। हाँ, होते हैं। धूप काले में जैसे देखो तो बाहर अगर हम कोई भी चीज़ रखते हैं, जैसे सब्जी हो गई, दाल हो गई, तो ख़राब हो जाते हैं। जैसे ठंडी में देखा तो कम ख़राब होते हैं और पानी के मौसम में भी कम ख़राब होते हैं, लेकिन थोड़े थोड़े हो जाते हैं, कुछ कुछ जो रहते हैं ऐसे कुछ सीज़न के हिसाब से रहते हैं। विच फूड स्टफ स्पॉइल मोस्ट क्विकली। अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि कौन सा खाद्य पदार्थ सबसे जल्दी खराब हो जाता है। सोचिए आप कौन सा है वो, ज़्यादा करके दूध के पदार्थ जल्दी खराब हो जाते हैं। वॉट मेजर्स आर टेकन टू कीप द फूड स्टफ इन द हाउस इन गुड कंडीशन फॉर द लॉन्ग एज पॉसिबल। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि घर में खाद्य पदार्थों को अच्छी स्थिति में रखने के लिए क्या उपाय किए जाते हैं, कब तक संभव है। ज़्यादा से ज़्यादा हम तो अभी आजकल तो हम फ्रिज का ही उपयोग करते हैं कि हमारा जो भी अनाज है वो हम कहाँ पे रखते हैं, फ्रिज में रखते हैं। क्यों? कि वो ख़राब ना हो और हमें वो नेक्स्ट डे भी काम आ सके। ये हमारा लेसन का पार्ट अभी सेकेंड स्टार्ट हो गया है। If we know the reason why food stuff go bad, we will know what to do to keep them from spoiling। यहाँ पे क्या कहा गया है, यदि हम खाद्य पदार्थों को खराब होने के कारण को जानते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि उन्हें खराब होने से बचाने के लिए क्या करना चाहिए। From the information you obtain, you must have gathered the following। आपके द्वारा प्राप्त की गई जानकारी से अपने निम्नलिखित को इकट्ठा किया होगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है देखते हैं हम। इन विंटर इन द कोल्ड वेदर फूड स्टफ कीप लॉन्गर if they are kept in the refrigerator or kept cold on the ice they keep even longer। अब यहाँ पे क्या कहा गया है हमें कि सर्दियों में ठंड के मौसम में खाद्य पदार्थ लंबे समय तक रहते हैं। यदि उन्हें रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज में अगर रखा जाता है या फिर बर्फ़ पर ठंडा रखा जाता है तो वे क्या होते हैं, लंबे समय तक, मतलब वो लॉन्गर टाइम चलते हैं, मतलब लंबे समय तक रहते हैं। ग्रेन आर ड्राइड इन द सन बिफोर स्टोरिंग। ऑनियन एंड पोटैटोज आर कीप टू ड्राई इन द ओपन एयर इन समर एंड देन स्टोर इन द ड्राई प्लेस। अब यहाँ पे क्या कहा गया है, भंडारण मतलब जिसमें हम अनाज हमेशा के लिए भर के रखते हैं ना, उसको भंडारण कहा गया है।
भंडारण से पहले अनाज को धूप में सुखाया जाता है। प्याज और आलू को गर्मियों में खुली हवा में सूखने के लिए रखा जाता है और फिर एक सूखी जगह में उन्हें भरकर रख देते हैं। If you boil milk, it does not get spoiled immediately. Curry and vegetables preparations are brought to be boiled to prevent them from spoiling till the next meal. अब यहाँ पे क्या कहा गया है हमें कि अगर हम दूध उबालते हैं तो यह तुरंत खराब नहीं होता है। अगले भोजन तक उन्हें खराब होने से रोकने के लिए करी और सब्जी की तैयारी को उबाल लिया जाता है। मिल्क, मैंगो, पल्प आर फूड दैट स्पॉइल क्विकली। मिल्क मतलब दूध, मैंगो मतलब क्या होता है, आम, पल्स ऐसे खाद्य पदार्थ जो जल्दी खराब हो जाते हैं। Our food has to be kept away from the ant, cockroaches, other insect meat, rat and cats. क्या कहा गया है, हमारे भोजन को चींटियों या फिर अन्न के जो कीड़े होते हैं, चूहे और बिल्लियाँ से दूर रखना पड़ता है। वो भी क्या करती है, अनाज की बोरी कुतर देती है, अनाज खराब कर देती है खा के, इसके लिए उनसे भी दूर रखना होता है। ये हमारा सेकंड पार्ट। नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे हम, try this. Okay, so bye.